फेक स्टोरी है, एक नैरेटिव, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम हो। 3 लड़कियों का मामला है, वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। उसको एबीपी ने जो है पूरा वहाँ पर जाके दिखाया सच्चाई। आपको भी सच्चाई दिखानी चाहिए। वो 32,000 का कोई मामला नहीं है, वो कश्मीरी फाइल की तरह ही ऐसी फेक है। अगर आप आवाज, अरे आपका क्या मतलब, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। इसमें भी बांटने, हर चीज में देश को बांटने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कोई मजाक हो रहा है क्या देश के अंदर? ये क्या लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? इसका मतलब तो कानूनी नहीं है। केरला में जो चल रहा है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है, वहां की जनता ने उनको चुना है, उन्होंने कहा है कि केरला को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं कर्नाटक के अंदर जाकर, ताकि वो राजनीति। प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं थे, एक ही प्रधानमंत्री है इस देश में। कितने टोटल प्रधानमंत्री रहे? कांग्रेस से कितने प्रधानमंत्री रहे? इससे 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई ना, देश को चलाया ना। वकील साहब, आप लोग केरला स्टोरी का विरोध कर रहे थे, आज मोदी जी ने भी कह दिया है कि मूवी सबको देखनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इतने बड़े पद पर बैठकर एक छोटी सी मूवी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। हम कह रहे हैं इतना छोटा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। आज तक हमने किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं देखा। कश्मीरी फाइल को सपोर्ट करते रहे, पूरी बीजेपी लगातार कश्मीरी फाइल्स के लिए आवाज़ उठाने लगी कि इसको हिट कराइए, सुपर हिट कराइए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? असल मुद्दे जो हैं उस पर, अब कर्नाटक के अंदर इलेक्शन चल रहा है, उनको मालूम है इस मुद्दे को उठा दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, मंदिर मस्जिद कर दो, और जो है जो देश में कंट्रोवर्सी पैदा कर दो। यही तो उनके मुद्दे हैं। जो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, जो असल मुद्दे हैं उस पर डिस्कस नहीं करना है। यही लड़ाने की, भटकाने की बात और देश को तोड़ने की बात। और केरला में जो चल रहा है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है, वहां की जनता ने उनको चुना है, उन्होंने कहा है कि केरला को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं कर्नाटक के अंदर जाकर, ताकि वो राजनीतिक अपना फायदा उठा लें। मोदी जी आरोप लगा रहे कि कांग्रेस इसका विरोध करी है, इसका मतलब कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी है। तो वो तो हर पार्टी को आतंकवादी बताने का काम करते हैं। अगर अबे आपको करिए ना, आपने देश में 9 साल 10 साल हो चुके हैं, आपकी सरकार को 9 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या काम किया उस पर वोट मांगिए ना। आप यही कहेंगे कि आतंकवाद फैला रही है कांग्रेस, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, देश में जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए। अरे आंकड़े दीजिए ना कि आप देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जिन्होंने देश में आपने जो काम किए हैं उस पर वोट मांगिए, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, लगातार यही गंदी राजनीति करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे ही चीज उठा के लाते हैं। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे गाली, आपने सुना है कभी भी ऐसा कि देश का प्रधानमंत्री हर स्टेट में जाकर रोने का काम कर रहे हैं? कर्नाटक में गली गलियों में कह रहे हैं कि मेरे को गाली दीजिए, मेरे को ये कर दिया जी, मेरे वो को। अरे इससे कुछ नहीं होगा। अरे गाली आपको लगी तो देखिए, देश के लिए कुर्बानी देने वाली इंदिरा गांधी जी को इस देश के लिए मार दिया गया, कुर्बानी दी। राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, उसकी फैमिली ने तो नहीं कहा कि हमारे ये हो गया वो हो गया। छोटी छोटी बातों को भटकाने के लिए ये काम करना का चाहते हैं मोदी जी। ये नहीं कह रहे कि जनता गाली दे रही, वो कह रही कांग्रेस गाली दे रही है, आप लोग उनको गाली दे रहे मोदी जी को। मोदी जी को कोई गाली नहीं देता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सम्मान है, हमारे अंदर उनका सम्मान है, क्योंकि जो उस पद पर बैठे हैं वो एक इंसान के प्रधानमंत्री हैं, ना एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री हैं। वो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। हमने यही कहा कि अगर आप वाकई में कर्नाटक में जाकर या कहीं स्टेट में, कहीं आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने, जो ये बैठी हुई हमारी बहनें बैठी हुई यहाँ पर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया, ओलंपिक में मेडल जिताकर, जो उस वक्त आपने उनको डिनर पर बुलाया, उनको सम्मान किया, उस वक्त फोटो खिंचवाने के लिए तो उसको बुलाया, अब कोई ट्वीट क्यों नहीं करता? ये रोज 11-12 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठने के लिए, और लड़ाई लड़ी गई, पुलिस ने इतनी बर्बरता करी। परसों रात को आपने वीडियो देखा होगा, जो इंसान के अंदर दिल है वो सब इनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का आज इतना बड़ा लीडर, जिसके खिलाफ आज ये भी एफआईआर दर्ज होने के बाद पूछताछ नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, सवाल उठने का काम है। ब्रजभूषण को क्यों पालने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको अभी तक उसको अपने पद से हटाकर कहा कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? पद से भी नहीं हटाया गया उसको। आप लोग बता रहे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, अगर ये प्रोपेगेंडा होता तो मोदी जी देखने के लिए ही बोलते, बताइए। तो यही तो इनको ये आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने अभी मूवी आज रिलीज हुई है, प्रधानमंत्री ने क्या देख ली क्या उससे पहले? यानी तो इसका मतलब ये होगा प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के लोग ऐसी मूवियों को बना रहे हैं ताकि वो मुद्दा बने और देश में हिंदू मुस्लिम हो। अगर आपने देखी नहीं तो आप कह रहे देखो क्यों? अरे आपको मालूम है कि ऐसी चीजों को उठाकर बार बार ब्रेकिंग न्यूज कराना उनको, और क्योंकि आप एक रैली में बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर अलग से बात होती तो हम मानते कि वाकई में कुछ गलत हो रहा है। अरे कोर्ट है, कानून है इस देश में, प्रधान ये थोड़ी ना है कि हर चीज पे आप हिंदू मुस्लिम राजनीति करें। अबे करिए ना, ट्वीट करना है इन लोगों के लिए किए। महिला बैठी जो सम्मानित हैं, प्लेयर्स बैठे हुए, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं करते। ना बीजेपी के प्रवक्ता है, ना कोई बोलता है इनके फेवर में। इनको कहाँ आपने सड़कों पे लाके खड़े? इन्होंने परसों कहा कि ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए, हम वापस कर देंगे ऐसे मेडल अगर हमारा अपमान होता रहा। इनको इतना अपमान किया गया, इनके साथ इतना बर्बरता हुई परसों भी। उससे पहले जो ब्रजभूषण, वो शांति से सो रहा है, अपने घरों में आराम से बैठा हुआ है, और हमारी बहन यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई है, जिनके साथ शोषण हुआ है, वो लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन आवाज नहीं सुनी जा रही। कहा जा रहा है कि केरला
में जो करीब 32,000 जो है नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम ये में बिल्कुल फेक स्टोरी है, एक नैरेटिव, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम हो। 3 लड़कियों का मामला है, वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसको एबीपी ने जो है पूरा वहाँ पर जाके दिखाया सच्चाई। आपको भी सच्चाई दिखानी चाहिए। वो 32,000 का कोई मामला नहीं है, वो कश्मीरी फाइल की तरह ही ऐसी फेक है। अगर आप आवाज उठाते हैं उनके लिए, कश्मीरी लोगों के लिए आपकी सरकार ने 9 साल 10 साल से क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ बात करने का काम किया, देश में माहौल खराब करने का काम किया। लेकिन उसके जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि पूरी सच्चाई है, हम सबूत देंगे आपको। अरे भैया, वहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि केरला को बदनाम उनसे बड़ा है क्या डायरेक्टर? जो उनको जनता चुनते है, चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करती है, उनसे बड़े तो डायरेक्टर नहीं है। वो खुद कह रहे हैं फेक प्रोपेगेंडा है और हमारे केरला को बदनाम करने के लिए मूवी बनाई गई है। तो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से उनसे उन डायरेक्टर की मानी जाएगी या फिर चीफ मिनिस्टर की मानी जाएगी। और भी लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के कांग्रेस का नाम लेकर प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात कर रहे हैं कि इतनी सी छोटी सी मूवी का नाम ले रहे हैं कि इसको देखना चाहिए और इसको हिट कराइए। ये क्या, कहाँ मजाक हो रहा है क्या देश में? अरे लेकिन आप भी तो पठान का आप लोग भी कश्मीर फाइल का विरोध करने लगे, केरला स्टोरी का, तो हर मूवी का विरोध करना जायज है? कहाँ तक सही है? भाई साहब, विरोध हमने किसी का नहीं किया। हमने ये कहा अगर मूवी अच्छी है देख लीजिए, मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी आपने हर चीज को बांटना स्टार्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम में बांटना स्टार्ट कर दिया, मंदिर मस्जिद में स्टार्ट बांटना कर दिया, रंगों में बांटने का काम कर दिया और आज मूवियों को बांटना स्टार्ट कर दिया। पठान को बायकॉट करिए, इस मूवी को देखिए। अरे आपका क्या मतलब? जिसको देखना होगा वो देख लेगा। इसमें भी बांटे, हर चीज में देश को बांटने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कोई मजाक हो रहा है क्या देश के अंदर? ये क्या लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? इसका मतलब तो कानून ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ का हत्या लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी को पुलिस कस्टडी के अंदर गोली से शूट कर दिया जाता है। ये क्या कानून है बताइए? आप क्या करना चाहते हैं देश में? ये नफरत की बात करेंगे? अरे भाई, रोजगार की बात करिए, एजुकेशन की बात कर दीजिए। जो आज बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करते, लगातार उल्टे सीधे मुद्दे उठाते रहेंगे और देश में हमारे माहौल देश खराब के करते रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मूवी को मतलब प्रमोट करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो यही तो बहुत हल्की बात है। देश के प्रधानमंत्री का काम मूवी को सपोर्ट करना नहीं है, ना मूवी का फेवर करना। उनका काम है जनता का, जिनने बना 125 करोड़ जिनने उनको बना के भेजा है, जिन्होंने जिसको प्रधानमंत्री बनाया, उनके लिए काम करिए ना। जनता क्या मांगती है? रोजगार मांगती है, उसके लिए काम कर दीजिए। जो आपने वादे करे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, उसके बात करिए। 15 लाख की बात करिए। इधर उधर की बात करते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, असल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। हमारा सिंपल ये कहना है यहाँ से कि देश कानून से चलेगा, ये नफरतबाजी से नहीं चलेगा। नफरत फैलाकर देश में माहौल खराब करते हैं, लगातार यही काम करने का काम कर रहे मोदी हैं। जी इसको कह हम रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी कह रहे अगर कांग्रेस आ गई तो देश में दंगा हो जाएगा। तो इससे 70 साल कांग्रेस रही, ये क्या बात कर रहे हैं? तो आप खुद उल्टी बात कर रहे हैं पत्रकार होने के बाद। अरे कांग्रेस ने ये रूल किया है, ये देश को चलाया है, अरे चाहे देश कोई के भी पार्टी हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं थे, एक ही प्रधानमंत्री है इस देश में। कितने टोटल प्रधानमंत्री रहे? कांग्रेस से कितने प्रधानमंत्री रहे? इससे 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई ना, देश को चलाया ना। क्या क्या दिया इस देश को आपको मालूम है? लेकिन आज क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो ये बवाल हो जाएगा, ये आतंकवादी फैल जाएंगे, फलाना। ये तो ऐसी भाषा प्रधानमंत्री से हम लोग उपेक्षा नहीं करते। हम प्रधानमंत्री की पोस्ट का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो। हम हमेशा सम्मान करते हैं कि प्रधानमंत्री लेकिन हमारे देश के हैं। एक चीज